नमस्कार किसान भाइयों। आज हम अब आपसे बात करेंगे गेहूं की फसल के बाद या चना की फसल के बाद या फिर आलू की फसल के बाद या फिर राई की फसल के बाद हमें गर्मी में ऐसी कौन सी फसल लगाना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक फ़ायदा देखने को मिले। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो कि गर्मी की फसल को नहीं लगाते हैं। वो यह समझते हैं कि गर्मी की फसल में बहुत ज़्यादा परेशानी है और से गर्मी अधिक होती है, बार बार पानी लगेगा, कौन ऐसी फसलों को लगाएगा। किसान साथियों, गर्मी की फसल को नहीं छोड़ना चाहिए। पहले हम भी गर्मी की फसल नहीं लगाते थे, लेकिन कुछ 3-4 सालों से हम अच्छी गर्मी की फसल को लगा करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आप मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए हम जानते हैं ऐसी कौन सी वो फसलें हैं जिसको हमको लगाना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आती है मूंग की फसल। किसान साथियों, मूंग की फसल गर्मी में अवश्य लगाना चाहिए। जैसे अपना गेहूं की खेत खाली हो जाते हैं या कि फिर चना मसूर के खेत खाली हो जाते हैं तो हमको मूंग की खेती अवश्य करना चाहिए। मूंग का समय जो होता है 5 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल तक भी आप मूंग की फसल को लगा सकते हैं। मूंग की फसल लगाने के लिए आप सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से 2 बार जुताई करवा दें। उसके बाद रोटोवेटर लगवा करके आपको पर एकड़ में 15 से 20 किलो मूंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आप मूंग को हाथ से छिड़काव करके या कि फिर आप ट्रैक्टर के माध्यम से, सीडर के माध्यम से भी मूंग की बुआई करा सकते हैं। मूंग की बुआई हो जाने के बाद किसान साथियों, आपको पैराडॉन कंपनी का एक खरपतवार नाशक आता है, उसका आप यूज कर सकते हैं या कि फिर आपको कोई भी कंपनी का खरपतवार नाशक आप यूज कर लीजिए। शिफ्ट लगाने से पहले या पानी का छिड़काव को जब आप पानी देंगे तो उससे पहले आप को शिफ्ट लगाते जाएं और उसका छिड़काव करते जाएं। प्रतिदिन 1 या 2 शिफ्ट का छिड़काव कर लें, उसके बाद ही आप उसका छिड़काव करें। उससे होगा यह है कि जब अपना मूंग का जामनेशन आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। खरपतवार उसके साथ नहीं जमेगा। जामनेशन होगा खरपतवार का, लेकिन थोड़ा रुक के होगा। जब तक अपना मूंग का पौधा बड़ा हो जाएगा तो खरपतवार उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा फसल को। तो मूंग की फसल की बात करें किसान साथियों, तो उसमें अपन को 3 से 4 दवाइयों की आवश्यकता होती है। सबसे फर्स्ट दवाई जो है समय पर डाल दें। जैसे ही मूंग निकलती है, अपने जामनेशन होता है, तो आप सबसे पहले कोई भी अच्छी कंपनी का, जैसे कोराजिन कंपनी का आता है या कि फिर प्रहार कंपनी का भी आता है, कोई भी अच्छी कंपनी का इल्ली नाशक कीटनाशक अवश्य डालें। और ये उसके साथ भुनगी वाली दवाई भी डालें। 2 से 3 स्प्रे में प्राय ये मूंग की फसल पक जाती है। पानी की बात करें किसान साथियों, तो इसमें 3 से 4 पानी की ही आवश्यकता होती है। इसको समय समय पर 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। इतने में मूंग की फसल तैयार हो जाती है। इसके उत्पादन की बात करें तो 7 से 9 कुंटल तक देखने को मिलता है, जिसमें कि आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। मूंग की फसल की खेती अवश्य करें। आप दूसरे नंबर पर आती है किसान साथियों उड़द की फसल। उड़द की फसल अब 55 से 60 दिन में यह भी पककर तैयार हो जाती है। आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके बीज की बात करें किसान साथियों, तो इसको 15 से 20 किलो इसके बीज की भी आवश्यकता होती है। आप इसके बीज हाथ से छिड़काव से या कि फिर सीडल से भी बोनी करा सकते हैं। सीडल से बोनी कराएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा और हाथ से भी करा देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। इसमें भी आप खरपतवार नाशक अवश्य डालें। बहुत से किसान भाई नहीं डालते हैं, तो उसमें होता यह है कि बाद में जो खरपतवार निकलता है वो उड़द के साथ या मूंग के साथ वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसको फिर बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह चौड़ी पत्ती की खेती होती है। चौड़ी पत्ती का आप सामा बट्टा को तो उसकी दवाई डाल सकते हैं, लोग चौड़ी पत्ती की कोई भी दवाई ऐसी यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए खरपतवार का पहले ही आप यूज कर लें। फिर किसान भाइयों, इसमें मूंग से 1 पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें 4 से 5 पानी की आवश्यकता होती है। 4 से 5 पानी में यह पक करके तैयार हो जाता है। तो किसान साथियों, आप उड़द की खेती भी कर सकते हैं और मूंग की खेती भी कर सकते हैं। आप चयन कर सकते हैं। दोनों की खेती प्राय बराबर होती है। उड़द की खेती ऐसी होती है कि आप उसमें 1 पानी एक्स्ट्रा लगता है। और से उड़द की खेती में आपको हाथ से ही कटाई कराने की आवश्यकता होती है, लेकिन मूंग में आप बाद में लास्ट में पकते समय तुरंत ही डाल करके हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। हार्वेस्टर से आप मूंग को कटवा सकते हैं। लेकिन उड़द में ऐसा नहीं होता है। उड़द में आप कटाएंगे तो थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। कटाई उसकी भी हो जाती है। उड़द और मूंग की दोनों की खेती कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है आप भिंडी की खेती। किसान साथियों, आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। भिंडी की खेती भी मार्च के महीने में लगा सकते हैं। जो भिंडी पहले लग चुकी हुई होती है वो निकलने लगती है, वो अब निकलना चालू हो जाएंगी, तो उसका
रेट अभी उसके निकलने के बाद अपनी जो मार्च में भिंडी लगेगी, वो भिंडी बहुत अच्छी तरीक़े से अपन को बाद में रेट देखने को मिलेगा। भिंडी के लिए भी आप भिंडी की अच्छे से जुताई करा करके उसको कतार से भी बो सकते हैं, या कि फिर आप हाथ से छिड़काव करके भी बो सकते हैं, या फिर आप लाइन की पाली बना दें तो आप उसमें भी आपको 8 से 10 दिन में पानी की आवश्यकता होती है। आप पानी 8-10 दिन के अंतराल में पानी लगाते हैं और लगा सकते हैं। और मिट्टी के ऊपर आपके निर्भर करता है किसान साथियों कि आपकी मिट्टी कैसी है खेत की, उस हिसाब से भी किसी में 2 दिन लेट पानी चल जाता है और किसी में 2 दिन जल्दी भी पानी चल जाता है। तो आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह की मिट्टी है आपकी खेत में और कैसा पानी लगना चाहिए। तो किसान साथियों, आप यह विशेष ध्यान रखें कि आपके खेत में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। जितने पानी आपके लगते हैं उतने पानी के लिए पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। नहीं लास्ट में, फर्स्ट में तो अपन लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में यह होता है कि अधिक गर्मी पड़ने के कारण पानी की थोड़ा 1 दिन पहले आवश्यकता पड़ने लगती है। इसलिए आपको पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, आप इस बात का ध्यान रखें। आप 3-4 एकड़ या कि 5-6 एकड़ में न लगा के 1 एकड़ में कम लगाएं, लेकिन पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप किसान साथियों इनकी खेती करें। नमस्कार किसान साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार।